now. So good evening everyone. So the question is based on compound interest class 8 R.D. Sharma book. From R.D. Sharma book I have taken the question. तो देखिए, रोहित deposit ₹8,000 from a finance company for 3 years at an interest of 15% per annum. Compound what is the compound interest that the Rohit get after 3 years? तो देखिए, रोहित जो है फाइनेंस कंपनी, उस कंपनी को कहते हैं जो रुपया का उधार देना, उधार लेना, देना और लेना दोनों करता है काम। तो इस तरह का कंपनी है, उसमें डिपॉजिट किया है 8,000 रुपये। तो प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपये एंड फॉर 3 ईयर्स, तो 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फाइनेंस कंपनी दे रही है वो 15% पर एनम है, 15% पर एनम है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि वेदर कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली, इसका मतलब पर एनम में है। तो इसीलिए इसमें रेट में कोई चेंज और टाइम में कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। तो व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट रोहित गेट आफ्टर 3 ईयर्स? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला डिराइव किए हैं, प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। P1 + R/100 टू द पावर n -1, ये है फॉर्मूला। तो P के जगह में आप रखेंगे 8,000, 1 + 15/100 टू द पावर n = 3 -1, ये कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 8,000 रुपीज़, अब सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। यहाँ पे 5 से कैंसिल होगा, 5 3 = 15, 5 2 = 20 हो गया। तो एलसीएम लीजिएगा तो 20 + 3/20 होल टू द पावर 3 -1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे 8,000 एंड देन 23/20, यहाँ पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 23/20 इंटू 23/20 एंड देन -1। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि 23 इंटू 23 ये करना है हम लोग को। तो रफ वर्क में हम लोग 23 इंटू 23 करेंगे, 23 इंटू 23, so it is 9,669 and then it is 529 आ रहा है and then 23 से मल्टीप्लाई, 23 27 2 8 15 and then 8 1 5 10। तो यहाँ पे 7 तो ये आ रहा है आपका जा करके हम लोग का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है 8,000 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 हमने किया था, ये 12167 और 20 इंटू 20 इंटू 20 अगर करते हैं तो 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 3 0 लग जाएगा, -1 ये हो गया। अब आप इसमें करेंगे सिंप्लीफिकेशन, 8,000 इंटू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, कितना दिक्कत होगा पूछेगा। तो 1 2 1 इतना माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो डिवाइड ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8,000 से, तो ये हुआ। अब इसमें 8,000 माइनस करेंगे हम लोग तो ये आ रहा है 167 एंड देन 4 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ देखिए 8,000 इंटू, यहाँ पे इंटू 4,167 हुआ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस एंड डिवाइडेड बाय 8,000। 8,000 will cancel, so it is ₹4,167। तो इतना जो है एक्स्ट्रा मनी रोहित को मिलेगा, वही उसको प्रॉफिट के रूप में हो जाएगा, वो रोहित का इनकम हो जाएगा। तो ये आपका रोहित का इनकम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट से ये आप कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक
देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको ए और ए निकाल के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इस फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो लिए हैं वो लिए हैं आपका, देखिए यहाँ पे समझ में आया तो बोलिएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम है तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे P के जगह में दिया है रुपीज 1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है परसेंटेज के रूप में रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है, पर एनम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड एन यानी टाइम हो गया, टाइम है 1 होल नंबर 1/2 ईयर्स, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 3/2 ईयर्स, ओके। बट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब है कि इंटरेस्ट इज बीइंग टेकन आफ्टर 6 मंथ्स। सो जब भी, सिंस द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज बीइंग टेकन हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में रूल ये बताता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8/2% पर हाफ ईयर लिखेंगे। माने एक साल में 8% दे रहा है रेट, यानी आधा साल, यानी हाफ ईयर में कितना देगा, आधा देगा, तो पर हाफ ईयर ये हुआ, यानी 4% रेट में आपको 2 से डिवाइड करना है, 4% पर हाफ ईयर होगा, ये दिया। और चूंकि हर साल में 2 हाफ ईयर होता है, 2 6 मंथ्स होता है, तो टोटल एन जो होगा, एन इज इक्वल टू आपको दिया है 3/2 ईयर्स, तो 3/2 ईयर्स को आप इंटू करेंगे 2 से, तो ये कट जाएगा, यानी 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा। 3 हाफ ईयर्स का मतलब हो गया कि 18 महीना, 6 महीना का 3 पार्ट है ना, 3 हाफ ईयर, तो एन की जगह में आपका 3 हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सीधे फार्मूला लगा दीजिएगा आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n -1, ये हो गया। अब P के जगह में आपको 1000 लिखना है, सो 1000 इंटू 1 + R के जगह में कितना है, अब चूंकि R के जगह में हम लोग का 4% है, 4/100 हो गया, टू द पावर 3 हाफ ईयर है, तो 3 लिखेंगे पावर में, -1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द, चूँकि हाफ ईयरली लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 × 1 = 4, ये 25 टाइम, तो ये आप एलसीएम लेंगे। काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, सब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो कुछ कैलकुलेशन है। 25 + 1 डिवाइडेड बाई 25 होल टू द पावर 3 -1 दिस, सो इट इज़ 1000 इंटू 26/25, ये 26 हो जाएगा, और 26/25 फिर 26/25 -1, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो इट इज 26 इंटू 26 इंटू 26, तो 26 इंटू 26 676 होता है, और उसके बाद 26 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 से 36, 3 6 7 = 42, 45, 5 6 6 से 36, देन 40 हो जाएगा, एंड देन हियर 2 6 से 12, 2 14, अब 15 कैरी 1, फिर 12 एंड देन 13, so 6 7 5 7 1, so it is 17,576 by 25 into 25 625 into 25 हम लोग को करना है, तो यहाँ पे
5 5 is 25, 5 2 is 10, 12, and then here 0 5 to 6 is 12. So it is 5 2 6 5 1. So it is 1 5 6 2 5 minus 1. ये हो गया. अब आपको 1000 यहाँ एलसीएम लेंगे जब भी, तो 15,625 होगा. यहाँ कुछ नहीं है तो 117,576 minus 15,625 डिवाइडेड बाय दिस, ये हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 17576 में 15,625, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 9, यहाँ 19 लिख लीजिए, तो 1951. सो इट इज इक्वल टू 1000 इंटू 19, यहाँ पे ये हो रहा है थोड़ा, 1000 इंटू 1951 डिवाइडेड बाई 15625. तो 25 से करेंगे तो 25 6 जा इतना आ जाएगा, 25 4 जा इतना हो गया. फिर 5 से करेंगे, कैंसिल करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, फिर 5 से करेंगे तो 125 होगा. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 इंटू 951 divided by 125. So this will give the answer of the question. So after simplification you will get it is equal to 124.86. So this is the interest which we will get. So after simplify this you will get it. So this type of question will come in the examination. So please see in half yearly or in quarterly, rate of interest and time will change. In half yearly you have to divide the rate of interest by 2 and time is multiplied by 2, and if it is given the compound is taken quarterly, then the rate of interest is divided by 4 and time is multiplied by 4. So thank you for this video. Otherwise video will get longer. So thank you and try to learn the whole view all the videos and do the same thing and pause करके आप लोग बनाइएगा ताकि आप लोग को समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट गेन हो. चूँकि मैथमेटिक्स है तो इसको आपको पॉज करके आपको बनाना है. पहले क्वेश्चन लिख लेना है, फार्मूला लिख लेना है और पॉज करके बनाना है. तो हमको होप यू विल अंडरस्टैंड इट. एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल बटन. थैंक यू.